आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज पड़ रही है 16 जून, मंगलवार का दिन, सन 2020 लगा हुआ है। सूर्य उदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:29 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादी नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि दशमी और नक्षत्र अश्विनी। योग शोभन, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय 3:58 से शाम 5:43 तक चलेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:56 तक चलेगा। आज की विशेष बात बताने से पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्मदिन आपके लिए कुछ खास हो, ऐसे उपाय हम बताएंगे। क्योंकि कल बुधवार पड़ रहा है, एक तो कल आप मूंग साबुत दाल का दान करें, हरे फल का दान करें, उसमें ग्रीन ग्रेप्स भी हो सकते हैं, कोई हरा और फ्रूट अन्य भी हो सकता है। उसके अलावा कल थोड़ी सी सौगी, हरी इलायची मंदिर में दान करें या किसी गरीब के घर में दान कर दें और गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस अब सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली खुलता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब आएँ मास्क पहन कर आएँ। और आज की विशेष बात जानने से आपको बताएंगे पहले दिशा शुल्क के बारे में। क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ ही जाए तो पहले पूर्व की ओर 7 कदम चलें और चलने से पहले गुड़ अवश्य खाएं। तो आज की विशेष बात आपको बताएंगे, नए दोस्त बनाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, वरना दोस्ती पड़ सकती है महंगी। शास्त्रों की बात जाने तो धर्म के साथ अपने जीवन में दोस्त कौन नहीं बनाता। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में ऐसे कई दोस्त हों जो लाइफ के हर मुश्किल आसान काम में उनका साथ दें। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में हर मोड़ पर नए नए दोस्त बनाते रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, कई बार कुछ परिस्थितियों में दोस्ती महंगी पड़ जाती है। जी हाँ, महाभारत के वन पर्व में ऐसी 3 बातों के बारे में बताया गया है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी दोस्ती करने से पहले इस बात की ओर ध्यान दें कि सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान का स्तर क्या है। क्योंकि कई लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, बल्कि फालतू के कामों में जैसे घूमना, हंसी ठिठोली करना, दूसरों का मजाक उड़ाना आदि में लगता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। अच्छी विद्या या ज्ञान वाला मनुष्य ही अपने दोस्तों को गलत राह पर चलने से रोक सकता है। जिन लोगों के परिवार में ऐसे लोग रहते हैं जो दुष्ट, चोर या पापी प्रवृत्ति के हों, उससे भूलकर भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे मनुष्य खुद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अपने परिवार की आदतों और कर्मों का परिणाम उसे भी झेलना ही पड़ता है। जिस तरह गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह विपत्ति आने पर ऐसे व्यक्ति का परिवार उसके साथ साथ आपके लिए भी मुसीबत का कारण बन सकता है। किसी की बुरी आदतों को जाने बिना ही या उन्हें नज़रअंदाज करके आप किसी के दोस्ती तो कर लेंगे, कभी ना कभी इसका दुष्परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है उसकी आदतों या कामों की वजह से आपको भी अपमानित होना पड़ जाए। इसलिए दोस्ती करने से पहले सामने वाले की आदतों के बारे में जरूर जान लें। यदि उसमें नशा करना, चोरी करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना जैसी कोई भी बुरी आदत हो तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। तो इसलिए आप भी ख्याल रखें, क्योंकि जब किसी से दोस्ती होती है तो कई बार पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर आपको उसकी असलियत थोड़ी देर बाद भी पता चल जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उससे आप पीछे हट जाए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर।
आज के दिन अच्छे योग बन रहे हैं। कार्यों में थोड़ी मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य साथ देने से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन की आमद भी आज के दिनों के बाद रुक रुक कर होती रहेगी। पारिवारिक सदस्यों की कार्यक्षेत्र पर भी सहायता मिलेगी, परंतु सरकारी कार्यों में बाधा आने की संभावना। फिर भी किसी के सहयोग से इसे भी पार कर लेंगे। नौकरी पेशा जातकों के अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं, इसका लाभ भी शीघ्र मिलेगा। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने के प्रसंग बनेंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण में प्रेम एवं निकटता का एहसास होगा। संतान आज्ञा का पालन करेगी। स्त्री सुख सामान्य रहेगा। बोलचाल में सावधानी रखें। सेहत थोड़ी बहुत नरम हो सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आप सभी क्षेत्र पर अधिक सक्रिय रहेंगे। दिन का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना रहेगा। व्यावसायिक कार्य भी आज कई दिनों के बाद कुछ समय के लिए खुलेंगे, लेकिन निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। व्यस्तता भी अधिक रहने के कारण बीच बीच में शारीरिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। फिर भी आप परवाह किए बिना कार्यों में लगे रहेंगे। धन लाभ आशा के अनुरूप होगा, परंतु अंतिम समय में व्यवधान भी आएंगे। कार्यक्षेत्र पर अधीनस्थों पर नजर रखें। लापरवाही नुकसान करवा सकती है। नौकरी पेशा जातक बेहतरी के कार्यों के लिए उनको प्रमोशन मिल सकती है, लेकिन घरेलू वातावरण शंका के कारण खराब हो सकता है। स्त्री वर्ग से नाराजगी रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आप जोड़ तोड़ की नीति अपनाएंगे। कार्यक्षेत्र पर भी किसी से समझौता करना पड़ सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में निवेश में कम और इसके विपरीत भागीदारी के व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं अधिक रहेंगी। आर्थिक कारणों से किसी से झगड़ा हो सकता है। शांत व्यवहार से काम चलाएं। विवेक होने पर आज स्वभाव में कामुकता अधिक रहेगी। विपरीत लिंगियों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। सतर्क रहें, हानि हो सकती है। गृहस्थ जीवन में सुख के साधन पर अधिक खर्च होगा। स्त्री संतान का सुख मिलेगा। वहीं सेहत की लापरवाही करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। दिन के आरंभिक भाग में कल वाली स्थिति यथावत, लेकिन दोपहर से जिस कार्य को करने की सोचेंगे उसी में किसी के हस्तक्षेप करने से भ्रामक स्थितियां बनेंगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने से किसी से तीखी बहस हो सकती है। विलंब से बचने के लिए जल्दबाजी करेंगे, जिससे कार्यों में सफाई नहीं रहेगी, परंतु दोपहर के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। धन लाभ होने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी पेशा जातकों पर अधिकारी वर्ग अधिक विश्वास करेंगे। सरकारी कार्यों में भी सफलता की संभावना बढ़ने से प्रसन्नता रहेगी, लेकिन इनके आज पूर्ण होने के संदेह रहेगा। घरेलू वातावरण में आज आपके कारण अनमना रह सकता है। सिंह यानी कि लियो, आपका आज का दिन अवश्य धन लाभ करवाएगा। लाभ की उम्मीद प्रातः काल से ही रहेगी, लेकिन टलते टलते दोपहर तक इसमें सफलता मिलेगी। प्रातः काल में कुछ दिनों से टल रहे कार्यों को करने की जल्दबाजी रहेगी। दोपहर तक का समय काम कम होने से आराम में बीतेगा। महिलाएं भी आज कामना पूर्ति से प्रसन्न रहेंगी। वहीं सामाजिक क्षेत्र पर वर्चस्व की कमी आने पर दिनचर्या सामान्य ही चलेगा। नौकरी पेशा जातक किसी जटिल कार्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, परंतु सहायता मिलने पर कार्य पूर्ण कर लेंगे। पारिवारिक जीवन में सुविधाओं के बाद भी संवेदनाओं की कमी के कारण नीरसता ही अधिक रहने वाली है। वहीं सामाजिक आयोजनों में जाना टल सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपके स्वभाव में काफी संतोष झलकेगा। घर एवं बाहर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। कार्यक्षेत्र पर भी सुविधा के अनुसार ही कार्य करेंगे। कार्य विस्तार के मूड में आज बिल्कुल नहीं रहेंगे। बीच बीच में अकारण ही क्रोध की स्थिति भी बन सकती है, फिर भी हालात खराब नहीं होने देंगे। सरकारी कार्यों में ढील देना हानिकारक रह सकता है। प्रतिस्पर्धा भी आपकी मनोदशा देखकर जमकर फायदा उठाएंगे, लेकिन परोपकार की भावनाएं
प्रबल रहने से इन बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिजन आपकी अधिक उदार वृत्ति का विरोध कर सकते हैं। संतानें मनमानी करेंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। सेहत थोड़े समय के लिए नरम गरम हो सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप हमें मिलना चाहते हो अपने टेबे के अकॉर्डिंग, अगर आप घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो, आपके पास आने का समय ना हो, तो आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू 500 का रिचार्ज करवाकर अपॉइंटमेंट बनाकर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हमें ऑफिस में आकर मिलना चाहते हैं तो टेबा देखने की फीस मात्र 100 रुपया है। आप जब भी घर से चले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और घर से चलने से पहले मास्क अवश्य पहनें और अपने आप को सैनिटाइज करके ही हमारे ऑफिस में आएँ, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए, और कई दर्शक हमारे साथ रोज़ नए जुड़ते हैं, उनको बता दें कि फगवाड़ा के पास हदियाबाद, और हदियाबाद में आप मेन बाज़ार में किसी से भी पूछ सकते हैं पंडित संदीप भारद्वाज। और नज़दीक जो लैंडमार्क है वो है बाबा पूरे शादी बोर्ड, उसके पास ही हमारा ऑफिस है, मेरा रेजिडेंस है, और आप कभी भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपके अंदर चंचलता अधिक रहेगी। किसी भी बात पर ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा भी कम होगी। कार्यक्षेत्र पर विचार निरंतर बदलते रहेंगे, जिससे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आज मन को एकाग्र करके ही लाभ कमाया जा सकता है। अध्यात्म में भी यही स्थिति बनेगी। रुचि होने पर मन इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। वहीं पारिवारिक वातावरण अधिक बोलने की प्रवृत्ति के कारण अस्त व्यस्त रहेगा। घर के लोग आपकी बातों पर जल्द ही यकीन नहीं करेंगे। धन लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य होता रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अधिक संवेदनहीनता प्रत्येक कार्यों में हानि करवा सकती है। आज आप हर किसी को शक की दृष्टि से देखेंगे, जिससे मन हीन भावना से ग्रस्त रहेगा। कार्य व्यवसाय के साथ गृहस्थ में भी संघर्ष अधिक रहेगा। आर्थिक उलझनें सुलझते सुलझते फिर उलझ सकती हैं। धन की आमद आशा से कम और झंझट के बाद ही होगी। परिवार की शांति स्वार्थ के कारण भंग हो सकती है। भाई बंधु अपनी बात मनवाने के लिए गलत व्यवहार से नहीं चूकेंगे। परिवार में किसी के अचानक बीमार पड़ने के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है। स्त्री वर्ग अधिक भावुक रहेगा, जिससे आपसी संबंध बिखरने से बच भी सकते हैं। सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्यों को आंखें बंद करके ना करें। संतान के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। सेहत एवं व्यापार दोनों उत्तम रहेंगे।
सेल परचेज के व्यवसाय अथवा शेयर सट्टे में निवेश से धन लाभ होगा। अन्य व्यवसाय में भी नए अनुबंध मिलने की संभावनाएं रहेंगी, परंतु नए व्यवसाय का आरंभ अभी ना करें। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक तो रहेगी, साथ ही धन की उगाही भी कर पाएंगे, लेकिन इसमें जोखिम अधिक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों की कार्य क्षेत्र पर सामान्य दिनचर्या रहेगी। धार्मिक कृत्यों विशेषकर टोने टोटकों में विश्वास करेंगे। सामाजिक जीवन में विस्तार होगा, वहीं पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विरोधियों के षड्यंत्र असफल होंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन भी शुभ फलदायी रहेगा। कुछ दिनों से मन में चल रही योजनाएं आज फलीभूत हो सकेंगी, परंतु इसके लिए अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। धन लाभ के कई अवसर आएंगे, लेकिन सफलता कुछ में ही मिलेगी। फिर भी संध्या तक पर्याप्त धन अर्जित कर लेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यों के प्रति अधिक समर्पित रहने पर कुछ न कुछ कमी का अनुभव करेंगे। वही सामाजिक जीवन पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर बनेगा। मित्र स्वजनों के साथ अचानक यात्रा प्रवास की योजनाएं बन सकती हैं। पारिवारिक जीवन में आज बेहतरी मिलेगी, लेकिन परिवार में किसी के रूठने मनाने का क्रम भी लगा रहेगा। पुराने रोगों के उबरने की संभावना। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन मिले जुले फल लेकर आ रहा है। आज अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ेगा, लेकिन दैनिक जीवन उठा पटक के कारण ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आज प्रातः काल से ही हर किसी कार्य को करने में किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, एवं जो सहयोग मिलेगा वह भी पर्याप्त नहीं रहेगा। बाहर की अपेक्षा घर के लोग ही सहायता के लिए आगे आएंगे। फिर भी अन्य कार्यों की ओर ध्यान दें, अन्यथा जहां भी लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, परंतु अनैतिक कार्यों में ना पड़ें, हानि ही होगी, इसका ध्यान रखें। अधिकारी वर्ग आपके प्रति उदासीन रहेंगे, इसलिए कार्य निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। गृहस्थ में आपसी तालमेल बना रहेगा। महिलाएं अधिक सहयोगी सिद्ध होंगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज आर्थिक विषयों को लेकर नई समस्याएं बन सकती हैं, जिनका समाधान होने में समय लगने की संभावना। कार्यक्षेत्र पर आज उदासीनता रहने से धन की आमद कम होगी। नौकरी पेशा जातक अथवा महिलाएं मनोकामना पूर्ति ना होने से अनमने मन से कार्य करेंगी। बीमारियों पर भी खर्च होने के योग। शारीरिक समस्याएं दोपहर के समय प्रबल रहेंगी। अधिक मसाले वाले भोजन अथवा बाहर के खान पान का परहेज करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।